राहुल गांधी इन पार्लियामेंट। भगवान शिव और हिंदू पर ऐसा क्या बोले राहुल गांधी की संसद में हो गया हंगामा, पीएम मोदी भी उठ पड़े। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि भाजपा लगातार संविधान पर हमला कर रही थी, तभी इसका जवाब जनता ने चुनाव में दिया। राहुल ने कहा कि यही नहीं, मेरे पर भी हमले हुए। राहुल ने इसके बाद सदन में भगवान शिव का चित्र दिखाया, जिस पर हंगामा छिड़ गया। राहुल ने कहा कि यही नहीं, मेरे पर भी हमले हुए, मेरे पर कई केस दर्ज किए गए, यहाँ तक कि मुझे 2 साल की सजा भी सुना दी गई। राहुल ने कहा कि मुझे मीडिया भी टारगेट करता रहा, लेकिन जनता ने जवाब दिया। राहुल ने इसके बाद सदन में भगवान शिव का चित्र दिखाते हुए कहा कि हम सब भगवान शिव की शरण में थे, इसी से हमें ऐसे लोगों से लड़ने में मदद मिली। भगवान के साथ का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि शिवजी ने जहर पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे, वहीं से हमने सीखा और कई जहर पिए। राहुल ने इसके बाद भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि इस्लाम में ये बताया गया है कि पैगंबर कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए डरना नहीं है। उन्होंने कहा कि सिख पंथ के गुरु नानक जी का भी यही संदेश है। इसके बाद राहुल ने भगवान शिव का चित्र दिखाकर कहा कि शिवजी कहते हैं कि डरो और डरो मत। 10 दिन की कांवड़ यात्रा पर दिक्कत नहीं तो 20 मिनट की नमाज पर क्यों? जाने चंद्रशेखर आजाद ने ये बयान क्यों दिया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का कांवड़ यात्रा और ईद को लेकर दिया गया बयान सुर्खियों में है। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के लिए 10 दिन तक रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत 20 मिनट की नमाज से होती है। इस पूरे मामले को सियासत शुरू हुई तो चंद्रशेखर आजाद ने खास बातचीत में इस बयान को लेकर अपनी भावना जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं जो धार्मिक गैर बराबरी देख रहा हूँ, उसके खिलाफ और संविधान के अनुरूप ही मैंने ये बयान दिया है। मैं प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य सभी मुख्यमंत्रियों को याद दिलाना चाहता हूँ, जब उन्होंने शपथ ली होगी कि धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सारे फैसले संविधान और विधि के अनुरूप करेंगे। मेरा सवाल यही है कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो हम सभी उसका सम्मान करते हैं। 12-15 दिन तक सड़कें बंद रहती हैं। कई बार अस्पताल जाना है तो भी सड़कें बंद होती हैं, स्कूल भी बंद हो जाता है, क्योंकि हम आस्था का सम्मान करते हैं। इस पर्व के आयोजन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जनता सब कुछ स्वीकार करती है, फूलों से स्वागत करती है और खाने पीने का इंतजाम करती है। मेरा सवाल है कि ईद का त्योहार साल में 2 बार होता है, उस वक्त नमाज के समय 15-20 मिनट होता है। जब हम एक धर्म की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं तो संविधान के अनुरूप ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए, यही संविधान कहता है। क्या आप अपने बच्चों के बीच भेदभाव करते हैं? नहीं ना, तो यहाँ क्यों?